हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई-फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे यूपी टेट का सिलेबस जो है वो आपको पता होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लेटेस्ट 2023 का सिलेबस आखिर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। हर एक टॉपिक में आपको यूपी टेट से यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो सिलेबस के बारे में हो या क्वेश्चन के बारे में हो, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक चीज इस वीडियो में है दोस्तों। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे यूपी टेट की वैधता, क्योंकि आप अगर यूपी टेट कर रहे हैं तो उसकी वैधता कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले वैधता क्या होती थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती थी वो वैधता अब पूरे जीवन भर के लिए होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट पास प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए वैध बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अब यूपी टेट क्या है, प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैध था। पहले क्या था, 5 साल के वैध था। अभी क्या है कि दोस्तों ये आजीवन कर दिया गया है। मतलब आप एक बार यूपी टेट दे देंगे तो आपके पास जो प्रमाण पत्र आ जाएगा वो जीवन भर आपके साथ रहेगा, जीवन भर वैध होने वाला है। दूसरी चीज यहां पर यह भी आती है कि यूपी टेट परीक्षा का पैटर्न आखिर क्या होता है ना। तो पैटर्न के बारे में अगर हम यहां पे बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आता है कि यूपी टेट की परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे तथा ये प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होंगे, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। दूसरी चीज यहां पर हो जाएगी कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है 2/3 या 1/3 ऐसे 2/4 या 1/4 ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें देखा होगा, बट अभी यूपी टेट में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी प्राइमरी में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको प्रश्न पत्र 1 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर आप द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप दोनों के लिए हैं, यानी जो व्यक्ति 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहां पर कि दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी तथा प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होती है, यानी एक प्रश्न पत्र का जो टाइमिंग होगा वो 1.5 घंटे का होगा और उसमें जो है मतलब प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी। चलिए आगे बात करेंगे यहां पर कि कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका क्या यूपी टेट की परीक्षा 2022 में नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे आपको तो पता है कि 2022 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, या 2022 में तो यूपी टेट कंडक्ट ही नहीं कराया गया, ना ही 2021 में जो है दोस्तों यूपी टेट कंडक्ट कराया गया है। मतलब 2 साल से लगातार 2 साल से जो है यूपी टेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है इस बार 2023 की अगर हम बात करेंगे तो इस बार भी नकारात्मक अंक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 2022 नहीं 2023 होगा। ठीक है, 2023 में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल भी 2023 में नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। दूसरी चीज बात करेंगे कि यूपी टेट के परीक्षा का पेपर किन किन भाषाओं में होगा। इस परीक्षा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार पेपर का चयन कर पाएंगे। तीसरी चीज यहां पर बात करेंगे यूपी टेट 2021 में या पिछले वाले पेपर में कुल कितने विषय थे, यानी पेपर में फर्स्ट में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा सेकंड, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए 5 विषय थे। वहीं दूसरे पेपर सेकंड की बात करेंगे तो वहां पर बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा सेकंड, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत से कोई कर सकते हैं। बाकी गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन भी शामिल होते हैं इसमें। बाकी यूपी टेट के परीक्षा के लिए समय अवधि क्या है, तो यूपी टेट परीक्षा के लिए समय अवधि तो मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 150 मिनट का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। अब बात आते हैं यहाँ पर कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट यानी एग्जाम पैटर्न, पेपर फर्स्ट में आपकी कौन कौन सब्जेक्ट कितने नंबर की होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर विषय के बारे में, है ना। विषय के बारे में बात करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे विषय के बारे में, प्रश्नों की संख्या और उसके अंक के बारे में। तो विषय आपका जो बाल विकास है उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है और हमारे 30 जो है वो अंक भी होते हैं, यानी एक प्रश्न का 1 अंक होता है। 1 अंक 1 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का होता है। भाषा प्रथम की बात करेंगे तो इसमें हिंदी तो मस्ट होती है और उसके भी अंक जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद भाषा सेकंड में आपका उर्दू, संस्कृत या फिर
अंग्रेजी में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी 30 का ये भी होता है। उसके बाद गणित की बात करेंगे तो गणित भी आपका 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी जिसे हम ईवीएस कहते हैं, एनवायरमेंट, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसके भी होते हैं और 30 नंबर के होते हैं, यानी कुल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के पूछे जाते हैं और 150 मिनट भी मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है और 1 नंबर का होता है। ये कुछ इसका प्रोफार्मा है। ये पेपर फर्स्ट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रही है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी जाकर के इसको आप देख पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में है। बहुत लोग खिचड़ी पका देते हैं, इसमें आपको बहुत चीजें बता देंगे, बट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है। यहीं पर अगर पेपर सेकंड की बात करेंगे, जो हमारे साथी 6 से 8 तक वाले टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बात करेंगे, यहाँ पर यूपी टेट पेपर सेकंड परीक्षा के लिए, तो यहां पे भी वैसे ही कुछ दिया गया है कि जो विषय दी गई है, प्रश्नों की संख्या दी गई है और अंक भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न, पहली जो विषय हो जाएगी वो हो जाएगी बाल विकास, जो कि 30 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं और 30 नंबर का पूछा जाता है। वहीं पर भाषा प्रथम यानी हिंदी की बात करेंगे तो वो भी आपका 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। वहीं पर अगर हम भाषा सेकंड यानी एक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर, मतलब इसमें से आप एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, तो उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। वहीं पर अगर हम गणित देंगे या फिर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये आपके 60 नंबर के होते हैं और 60 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। यहां पर भी आपका कुल पूर्णांक जो होता है वो 150 का होता है और 150 नंबर के भी होते हैं और 150 मिनट भी होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 1 यानी कहने का मतलब 1:1:1। एक क्वेश्चन 1 मिनट 1 अंक का, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है यूपी टेट का पूरा सिलेबस, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको जाकर के सर्च करना पड़ेगा हाईफाई स्टडी 94। देखिए HIFISTUDY और 94, ऐसे आपको सर्च करना है, आपको चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया, सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं या कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं, उन चैप्टर के बारे में यहां पर दिया गया है कि जो प्राथमिक स्तर के लिए पीआरटी के लिए 1 to 5 जो हमारे डीएलएड वाले साथी जो है, बीटीसी वाले साथी जो है, वही सिर्फ इसमें मान्य होंगे। और उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जो आपके विषय में जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, वो सारा इसमें दिया गया है। दूसरी अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे 6 से 8 तक के जो मतलब विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहां पर एक अलग से दिया गया है, अलग से आपके यानी कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिए गए हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक यहां पर इंक्लूड हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही आसान भाषा में, जी हां, बहुत ही आपको आसान भाषा में मैंने बता दिया है और इतनी आसान भाषा में शायद ही कोई बताएगा। ठीक है, आपको काम यही करना है कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम से ले लेना है। ठीक है, टेलीग्राम से आपको ले लेना है और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इतनी आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, विदाउट किसी भी प्रकार का कोई घोच पोच नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कितना क्वेश्चन जो है कहां से पूछा जाता है और कौन से चैप्टर में कितने हमारे टॉपिक होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आपका काम बनता है वीडियो को शेयर करना दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।